हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है ना वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट वर्क। अब ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, क्योंकि ऐसा कोई वर्क प्लेस है ही नहीं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अगर आपने ऐसा कोई वर्क प्लेस देखा है जहाँ आज तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए तो मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना। चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट वर्क को समझने के लिए पहले समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होगा। कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि मैं बोलता हूँ कि चीजें ऐसे होनी चाहिए, सामने वाला बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना। इसी को बोलेंगे कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, यानी कि जब दो लोगों की विचारधारा आपस में नहीं मिलती तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो। अब विचारधारा ना मिलने की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उसमें किस किस टाइप के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो क्या होता है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, उसको लेके आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। काम के जो वर्किंग आवर्स है उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप लोग जिस तरीके से काम करना चाहते हो उस टेक्निक के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वर्क की जो प्रायोरिटीज होती है ना, उस प्रायोरिटीज के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप कहते हो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा कहता है नहीं नहीं भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिलीवरी पहले देनी है मेरे को, ये एसएलए मेरे को जल्दी बैट करना है। यानी कि देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस वेयर देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टी इन ऑफिस। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो उसके लिए अब हमें क्या क्या करना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो हमें बेसिक है, समझ आ गया, आगे सबको पता भी था कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, इसके लिए कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स ले लो। वो प्रोएक्टिव स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? अपने ऑफिस के अंदर रेगुलर मीटिंग्स लिया करो। उस मीटिंग के अंदर अपने एजेंडा को और अपने थॉट प्रोसेस को टीम के साथ शेयर किया करो, ताकि सारी टीम सेम पेज पर हो, सेम लाइन पे हो। ये अक्सर बोला जाता है आर वी ऑन द सेम पेज, आर वी ऑन द सेम लाइन, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चीजों को देख रहा हूँ, क्या आप भी सेम तरीके से सेम चीजों को देख रहे हो? आर वी ऑन द सेम पेज? जो मैं चाहता हूँ आप भी वही चाहते हो, जैसे मैं चाह रहा हूँ काम होना आप भी वैसे ही चाह रहे हो। इसलिए ये टीम मीटिंग्स को रखो और उसके अंदर अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करो, और उसमें एक ओपन डिस्कशन रखना है कि आपके टीममेट्स भी अपने पॉइंट्स को वहां पर रख सके, ताकि एक ना रास्ता ऐसा निकाला जा सके जो बेटर, यानी कि आपको लगता है ये सही है, आपकी टीम को लगता है ये सही है। आपस में ओपन फोरम है, डिस्कशन करो। आप वहाँ पे 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन करके निकालो कि क्या बेस्ट है आपका, क्योंकि मल्टीपल दिमाग लगेंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन भी निकलेंगे, तो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना भी अच्छा होगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको ना प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने हैं, टीम मीटिंग्स रखनी है डेली बेसिस पे, जिसपे आप इन बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन करोगे, थॉट प्रोसेस शेयर करोगे, ताकि सारी टीम का जो थॉट प्रोसेस परसेप्शन है वो ऑलमोस्ट, देखो इंसान है, सेम तो कभी हो ही नहीं सकता, बट ऑलमोस्ट सिमिलर हो, है ना। अगर सिमिलर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होने बहुत कम हो जाएंगे। ये तो था प्रोएक्टिव स्टेप्स, बट अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो गए या प्रोएक्टिव स्टेप्स थे नहीं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सबसे पहले तो आप एक गुड लिसनर बनो, साथ में थोड़ा सा एम्पैथी दिखाओ। सिंपैथी की बात नहीं कर रहा, एम्पैथी की बात कर रहा हूँ। यानी कि देखो, जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे से परेशान हैं। यहाँ पे दोनों ही पार्टी जो है ना वो परेशान, दोनों को ही सॉल्यूशन चाहिए, दोनों को ही सामने वाले से दिक्कत है। अब आप क्या करो? अगर आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो तो मैं बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी होगा तो क्या करेंगे वो अभी देखते हैं। बट अगर आप दो पार्टी में से एक पार्टी आप ही हो, आप ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी के साथ, तो सबसे पहले तो सामने वाले को समझने की कोशिश करो, एक गुड लिस्टर बनो कि वो क्या बोल। उसको बीच में टोको मत, उसको उसके पॉइंट्स खत्म करने दो कि वो क्या कहना चाहता है। जब सामने वाला अपने पूरे पॉइंट्स को कवर कर ले, तब समझो कि यार वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर किसी ने कुछ बोला, हर कोई इंसान ना हमेशा बोल रहा हूँ मैं, और फिर ज्यादातर ये बोलो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपस में, बट ठीक है। मोस्टली जब भी लोग ऑफिस में अपने लिए कुछ बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच के बोलते हैं, उनके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होता है, कुछ परसेप्शन लेके वो चीजों को बोलते हैं। यानी कि जब भी किसी सामने वाले इंसान ने बोला तो मेरे को सबसे पहले उसके सारे पॉइंट्स को सुनना है और फिर समझना है कि ये ऐसा बोल रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों। एक बार आपको ये समझ आ गया ना कि क्यों बोल रहा है, तब आपको ये समझ आएगा कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड। सामने वाले ने जो भी बोला उसको एम्पैथी के साथ सुनो, उसको समझो कि वो कहना क्या चाहता है। हो सकता है कि आप ही गलत, या मैं अपने लिए बोल रहा था दो पार्टी में, हो सकता है मैं ही गलत हूँ,
सामने वाला तो सही बोल रहा था, बट क्योंकि मैं उस पर्सन को अच्छे से नहीं जानता या मुझे वो पर्सन पसंद नहीं है, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि मैं सही हूँ। बट जब मैंने उसके सारे पॉइंट सुने तो हो सकता है मोस्टली किसी ना मेरे को समझ आ जाए कि यार ये पूरा गलत तो नहीं हो सकता है एटलीस्ट। कम से कम उसने 10 पॉइंट बोले तो 8-9 पॉइंट उसके सही है, 1-2 पॉइंट गलत है तो मैं उसको बोल दूंगा भाई देख तूने ये सब तो सही बोला, इसमें ना ये वाला पॉइंट जो है ना ये तेरा थोड़ा सा मैं एग्री नहीं कर रहा, इसको थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं। सामने वाला भी समझेगा यार मेरे मेजोरिटी पॉइंट्स तो मान लिए, 1-2 पॉइंट है मैं इसके मान लेता हूँ। यानी कि आप अगर एक गुड लिसनर हो, अगर आप एम्पैथी से सुनते हो, सामने वाले को समझते हो कि वो क्यों कर रहा है, किस लिए बोल रहा है, तो काफी हद तक के कॉन्फ्लिक्ट्स तो यहीं पर रिजॉल्व हो जाए। मेरे साथ तो अक्सर हुआ है। मैंने बोला इसको ऐसे करेगी, ये ऐसे होना चाहिए, ये प्रायोरिटी है, सामने वाला तो नहीं ऐसा है। मैं सुन लेता हूँ सामने वाले का, मुझे लगता है ठीक है, इतना मैटर नहीं पड़ता, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। 2 चीज़ें एंड ऑफ द डे में देनी है, और अगर मेरे को लगता है कि यार ये पहले कर लेते हैं क्योंकि इसमें ना फँस सकते है ना। मैंने बोला कि भाई इसको पहले करो क्योंकि इसमें ना फँस सकते हैं। फँसने का मतलब कैसे, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको रियल सिनेरियो थोड़ा समझा देता हूँ। 2 चीज़ थी जो आज डिलीवरेबल है, जो आज देने, उनमें से एक चीज़ ऐसी थी जिसपे ना किसी और की डिपेंडेंस। अब वो डिपेंडेंसी वाला काम मुझे लगा था यार देखो हम लोग लेट बैठ के भी काम निपटाएंगे तो एटलीस्ट वो काम पहले निपटाओ जिसके अंदर डिपेंडेंसी है। सामने वाले को मैंने बोला पहले ये होगा, वो कह रहा नहीं मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, दूसरा वाला मैं पहले उसको कंप्लीट करूँगा फिर ये। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इसके अंदर तो डिपेंडेंसी है, सामने वाला पर्सन होगा नहीं, रात को काम अटक जाएगा, एंड ऑफ द डे देगा कैसे। तो जो काम खुद के भरोसे पर है उसको बाद में करो, जो काम दूसरे पे भरोसा है, दूसरे से हमें इनपुट लेना है, दूसरे से हमें कोई ना कुछ काम पड़ेगा, उस काम को पहले निपटा लो ताकि दूसरा बंदा फ्री हो जाए। अब मैंने उसको बोला, वो मान नहीं रहा था, फिर मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया बीच में। मैंने कहा नहीं यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना चाहिए, वो बंदा नहीं हुआ। तो सामने वाले ने बोला मेरी बात तो सुनो आशीष। बोला बता भाई क्या बात है। उसने बोला देखो ऐसा है, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, वो मैं पहले अभी शुरू कर दिया था, मैं उसको निपटा लेता हूँ, बीच में अटकेगा तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने कहा आइए, लेकिन ये आज दिन है। उसने कहा ठीक है, अब इस पॉइंट पे जिस पर्सन पे डिपेंडेंसी है वो आज लेट तक रुका हुआ है, और मैंने उसको बोल दिया, उस बंदे ने मेरे को बोला, मेरे सामने वाले बंदे ने मेरे को बोला कि जिस बंदे पे डिपेंडेंसी है वो आज लेट तक रुक के काम करेगा। और उस बंदे को मैंने बोल दिया, यानी उस बंदे ने उस बंदे को बोल दिया कि भाई लॉग ऑफ करने से पहले एक बार मुझे बता दियो। 1 घंटे 2 घंटे पहले इसने बोला कि मैं उससे स्टेटस भी ले लूंगा कि कब लॉग ऑफ करना है, तुम्हारा काम क्या चल रहा है। तो मेरे को लगा यार बात में तेरी भी, मैंने उसको बोला आई एग्री। दोनों चीज़ों में मैं एग्री करके तो कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया। बट यहाँ पे मेरे को फिर भी लग रहा था कि नहीं मैं ज़्यादा सही हूँ, कि डिपेंडेंसी वाले काम को पहले निपटाना चाहिए। बट फिर मेरे को लगा सामने वाले से बात करके, और उस काम पे मुझे भरोसा भी था कि ये हो जाएगा, मैं सोचा क्यों बहसबाजी करें, लेट्स एग्री। क्योंकि मेरे को पता था बेस्ड ऑन माय प्रायर एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस कि ये काम आज हर हालत में निमट ही जाएगा। सामने वाला बंदा इसको कराई देगा, इसमें आज तक कभी कोई चैलेंजेस नहीं आया, तो आज भी मुझे लगता है चैलेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए मैंने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मैं एग्री कर गया। बट आज भी मेरे को लगता है, आप बताना कि क्या अप्रोच सही थी। मेरी अप्रोच तो हमेशा ये रहती है कि जो काम किसी और पर डिपेंडेंसी में उसको पहले निपटा होता है कि सामने वाला बंदा फ्री हो। सामने वाला बंदे को क्या पता क्या प्रॉब्लम आ जाए, लेट्स से उसकी कोई इमरजेंसी आ गई, उसने लॉग ऑफ कर दिया, तब हमारा काम तो अटक गया। इसलिए आते ही पहले वो काम को निपटा लो जिसमें डिपेंडेंसी है, उसके बाद जो काम खुद से करना है, खुद से वर्किंग बनानी है, उसमें बैठ जाओ यार। थोड़ा लेट 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लग भी गए क्या फर्क पड़ता है, काम तो पूरा हो रहा है, इसलिए तो मैं। अब ये थे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में जो मैंने की। अब कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो ही नहीं, सामने वाला बंदा सुनने को ही रेडी नहीं है, दोनों अपने ईगो के अंदर है, मैं क्यों सुनूं मैं सही हूँ, वो बोला ना मैं क्यों सुनूं मैं सही हूँ। दोनों बंदे आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अब रिजॉल्व हो नहीं रहा, दोनों एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं, दोनों एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं। अब ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में आपको ऐसे मामले को एस्केलेट किसको करो, अपने सुपीरियर्स जो आपके सीनियर्स हैं उनको बोलो, एचआर को बोलो। कभी कभी तो आपको एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा ताकि वो उन दोनों के पॉइंट्स को सुने या आपके और उस बंदे के पॉइंट्स को सुने। अगर आप दोनों के बीच में हो रही है, किसी और के बीच में, दोनों के बीच में, आप कैसे भी समझ लो, मेन है समझना। लेट्स से मेरे और एक बंदे के बीच में लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं ऐसे हो कहता है, ऐसे हो कहता है, ऐसे ना मेरे को समझ आ रही है उसके बाद ना उसको मेरी बात समझ आ रही है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने सीनियर्स को करना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं ऐसा चाहता हूँ, ये ऐसा चाहता है, अब क्या मैं इसमें। अब वो सीनियर मेरा मैनेजर भी हो सकता है, एचआर भी हो सकता है, कोई भी एक थर्ड पर्सन जो होता है अनबायस्ड डिसीजन लेगा तो वो एक ठीक रेजोल्यूशन में निकल जाएगा, और वो मेरे को भी मानना पड़ेगा और सामने वाले को भी मानना पड़ेगा। ऑफिस है, जॉब कर रहे हैं, जॉब मानना ही पड़ेगा। अगर मैनेजर ने कुछ बोला है
अगर दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, मैनेजर ने बोला नहीं नहीं ये सही है ऐसे करो, तो दोनों को मानना पड़ता है। बहुत रेयर केस होते हैं जिससे बंदा लड़ जाता है, कहता है मैं तो नहीं करूँगा, कर ले जो बस की है तेरे। आपके अंदर ऐसी हिम्मत है बोलने की? जॉब के अंदर कम होती है क्योंकि बैकअप प्लान नहीं होता ना कुछ भी। जॉब से रोजी रोटी चल रही है, आपके बिल्स पे हो रहे हैं, तो इसलिए जॉब के अंदर ज़्यादातर सीनियर जो बोलते हैं वो मान दिया जाता है। बट हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है आप सही है तो अपने पॉइंट्स को रखो, कन्विंस करने की कोशिश करो। एट द एंड जो कन्विंस कर पाएगा, मैनेजर तो उसी की बात मानेगा, एचआर तो उसी की बात मानेगा। कोर्ट में भी तो यही होता है, दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, जज जो बोलता है वो दोनों को मानना पड़ता है। दोनों लोगों के पास सिर्फ अपने हाथ में क्या होता है? अपने आप को बेगुनाह और सही साबित करना विद प्रूफ। तो आप प्रूफ दो, आप सामने वाले को कन्विंस करो कि आप ठीक हो। जो कन्विंस कर पाएगा ऊपर वाले उसको मान लेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अगर आपस में नहीं निकल रहा तो उसके अंदर सीनियर्स को, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो। बस यहाँ पे ना मैनेजर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनको कभी भी बाइस नहीं सकती। एक लड़का और लड़की के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कभी इस बेसिस पे डिसीजन ना ले यार ये तो लड़की है इसकी। जो डिसीजन है वो अनबायस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़का लड़की की वजह से लड़की का डिसीजन मान लिया, या फिर दो लोगों के बीच में था, अब मेरे मैनेजर को तो मैं पसंद हूँ, सामने वाला बंदा इतना पसंद नहीं है, तो कहेगा जो आशीष ने बोला यार वो ठीक है क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, मेरा दोस्त है, मैं तो इस पर ट्रस्ट है। तो ऐसे नहीं, आपको सिचुएशन, करंट सिचुएशन को समझते हुए, उनके पॉजिटिव नेगेटिव को समझते हुए ही डिसीजन लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, तभी उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। अगर आप किसी भी चीज में पार्शियलिटी करोगे, बायस डिसीजन लोगे, तो वो कंपनी के लिए लॉन्ग रन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कंपनी के एनवायरनमेंट को बहुत हद तक नेगेटिव कर देता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में और देखते हैं और क्या कर सकते हैं। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया उसके बाद सामने वाले पर्सन से दोस्ती बना के ही रखना। दिस इज अ कॉर्पोरेट कल्चर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज मैनेजर ने तेरी बात मान ली तो मैं तेरे से बात करना बंद कर दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। आपको हर किसी से बना के रखनी है, हर किसी से बात करनी है ऑफिस के अंदर, क्योंकि हर कोई दोस्त के तरीके से रहेगा तो ही कंपनी ग्रो करेगी। अगर आप अपनी पर्सनल खुंदस रखोगे, किसी से पर्सनल लड़ाई या पर्सनल ग्रजेस रखोगे, ईगो में डिसीजन लोगे, ईगो को अपने अंदर भर दोगे, तो आपके लिए भी लॉस है, सामने वाले के लिए लॉस है, कम है। तो इसलिए किसी से लड़ाई नहीं करनी। इन चीज़ों को अपने पास माइंड में बहुत देर तक नहीं रखना। मेरे एक पुराने मैनेजर थे, वो पता है मेरे को एक दिन उन्होंने काफ़ी अच्छी सीख दी। उन्होंने बोला आशीष देख, ऑफिस के अंदर ना मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने। अब वो मैनेजर अब तो यहाँ से छोड़ के चले गए, कहीं और काम कर रहे हैं, बट उनकी जो सीख है ना ये हमेशा मेरे साथ है कि भाई मतभेद होने चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होने चाहिए, लेकिन मनभेद होने चाहिए। माइंड से आप दोनों दोस्ती हैं, माइंड से आप दोनों कलीगी हैं, यही आपको फैक्टर इन कर कि अगर आपने मन में रख लिया ना तो प्रॉब्लम आपको लॉन्ग रन में होगी, उसको भी होगी और तुम। इसलिए सिर्फ मतभेद मनभेद नहीं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट बात करी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन तो हर ऑफिस में होता ही होता है। आपके साथ भी हुआ होगा, नहीं हुआ तो थोड़े टाइम बाद कहीं ना कभी तो होगा कि आपके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सॉरी मैं गलत वर्डिंग यूज कर गया, आपके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे ऑफिस में और आपको उनको रिजॉल्व करना ही है ना। आपको लगता है ना यार थोड़ा सा गलती तो होती रहती है, इंसान है तो एवरी ह्यूमन, एक जगह पड़ा तो इंसानों से गलती होती है। ठीक है, बट आप कंसेप्ट समझ गए, आप पूरी वीडियो का कंसेप्ट समझ गए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको ये समझ आ रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने उस दोस्त के साथ भेजना जिसको आपको लगता है कि ज़रूरत है या जिसके साथ आपका पहले कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उसको भेजो और समझाओ कि भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने ऐसा क्यों। दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।